अपनी गरीबी और बेबसी का रोना नहीं रोया? नहीं नहीं, इस तरह की तो उसने कोई भी बात नहीं की। आप उसके लिए गलत सोच रहे हैं। आप लोगों ने तो बस उससे खुदा का बैर लगाया हुआ है और कुछ नहीं। अम्मा, आप ना शदीद खुशफहमी का शिकार हैं। उन्होंने बाबा के गिरेबान पर हाथ डाला था। अगर उनमें 1% भी शर्मो हया होती ना, तो वो सीधा पहले बाबा के पास आते और बाबा से माफी मांगते। उन्होंने क्या किया? चोरी छुपे आए और अपनी बीवी को ले गए। वो झूठे थे, झूठे हैं और झूठे ही रहेंगे। और ऐसे झूठे मर्द की फितरत ना कभी भी नहीं बदलती, ये याद रखिएगा। Oh, hi. How are you? Good to see you. Good to see you too. आज बहुत ज्यादा खुश लग रही हो। हाँ, इतने दिनों बाद घर से बाहर निकली हो ना, इसलिए बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। Were you leaving? हाँ, बस आंटी से मिलने आया था। कोई जरूरी काम था। बड़ा अच्छा हुआ तुमसे भी मुलाकात हो गई। सब ठीक है ना? मम्मी से काम था। आजकल आपको मम्मी की कुछ ज्यादा याद नहीं आने लगी? कुछ शादी वादी का चक्कर है क्या? अरे नहीं, बस वो प्रॉपर्टीज के डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेने आया था। वेल, शादी की बारी मेरी नहीं, तुम्हारी है। इसलिए आंटी जहां कहें मान जाओ। ओह गॉड फराज, मैं ना शादी के बारे में खुद अपने आप से भी बात नहीं करना चाहती। आई स्वेयर। ओके, आई विल बी केयरफुल नेक्स्ट टाइम। अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ और फिर मिलेंगे इंशाल्लाह ताला। लेकिन तुम आंटी का बहुत ख्याल रखना। शी नीड्स यू। क्यों? क्या हुआ है? नहीं, मैं तो बस ऐसे ही कह रहा था, तुम सीरियस हो गई। भाई एक्चुअली आंटी तुम्हारी शादी को लेकर बहुत ज्यादा परेशान रहती हैं, तो बस इसलिए कह रहा था। तुम तो सीरियस हो जाती हो यार। आपने तो मुझे डरा ही दिया था। ओके ठीक है, मैं चलता हूँ। श्योर, सी यू सून। बाय। पहले अंकल और अब आंटी। फरिया ये सब इतनी आसानी से नहीं सह पाएगी। इसे जल्द से जल्द शादी कर लेनी चाहिए। पाँच मिनट पहले आ जाती ना तो फराज से तुम्हारी मुलाकात हो जाती। पूछ रहा था तुम्हारा, अभी अभी गया है। हाँ, वो मेरी मुलाकात हो गई थी उससे पोर्च में। कहीं आपको ये खुशफहमी तो नहीं हो रही कि मैं उससे शादी के लिए हाँ कर दूंगी? हाँ, काश तुम में इतनी अकल होती। अच्छा, मुझे बताएं, फराज को कोई काम था या आपने बुलाया था? नहीं, वैसे ही आया था मिलने के लिए, कोई खास बात तो नहीं थी। खैर छोड़ो, ये बताओ कि तुम इतने दिन के बाद बाहर गई थी आउटिंग के लिए अपने फ्रेंड्स के साथ। कैसा रहा तुम्हारा दिन? नहीं, वही बस वो प्रॉपर्टीज के डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेने आया था। ये मुझसे झूठ क्यों बोल रही है? अच्छा, अब ये सब छोड़े ना, आप मुझे बताएं आपकी तबीयत कैसी है? तबीयत? मेरी तबीयत को क्या होना है? मैं तो ठीक हूँ। तुमसे फराज ने कुछ कहा है? नहीं, कुछ नहीं, बस ऐसे ही पूछ रही थी। अच्छा, आप एक काम करें, मेरे रूम में कॉफी भिजवा दें। आई एम सुपर टायर्ड, मैं थोड़ी देर रेस्ट करूंगी। चलो, ओके,
जाओ जाके रेस्ट करो, मैं भिजवाती हूँ। आलिया, तुमने इतना सारा सामान पैक कर रखा है, हमेशा के लिए शिफ्ट होने जा रहे हैं क्या हम वहां पे? जगह अच्छी लगे तो व्हाई नॉट। तुम्हारे इरादे ना मुझे ठीक नहीं लग रहे। वासे, मेरे इरादे और नियत दोनों ही ठीक हैं। बस दुआ करें कि जो प्लान किया है सब कुछ वैसा ही हो। पता नहीं हम इस तरह नेक्स्ट टाइम कब जाएंगे। आई एम सो सॉरी यार, पिछला वाला प्लान कैंसिल करना पड़ गया था। कोई बात नहीं, आपके बाबा की तबीयत ठीक नहीं थी, हम उन्हें इस तरह छोड़कर तो नहीं जा सकते थे। जो होना था वो तो हो गया, जब चिल करो। हाँ, बस अब कोई नई प्रॉब्लम ना खड़ी कर दी जाए। क्या मतलब? मतलब आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि मैं क्या कह रही हूँ। यार आलिया, मैं मानता हूँ कि मम्मी थोड़ी सी डिफिकल्ट टू हैंडल है, बट वो इतनी भी बुरी नहीं है। हर मर्द को अपनी माँ के बारे में यही खुशफहमी होती है। तुम ज्यादती कर रही हो। और वो जो करती है मेरे साथ, वो आपको नजर नहीं आता? मेरी बेइज्जती करने का, मुझे जलील करने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देती हूँ। ऐसा कुछ नहीं है आलिया। आप कहते हैं तो मैं मान लेती हूँ, वरना उनके अंदाज तो कुछ और ही कहते हैं। देखो आलिया, वो बड़ी हैं, अगर गुस्से में कुछ कह भी देती हैं तो तुम इग्नोर कर दिया करो। इग्नोर कर दिया करूं? वो चाहे मेरे कैरेक्टर पर उंगली उठाएं और मैं खामोश रहूं? यार आलिया, वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, उसके बाद मम्मी ने तुमसे माफी मांगी तो थी। Whatever. फिर मेरी बात सुनो, तुम्हारा मूड सुबह सुबह इतना क्यों खराब है? किसी ने कुछ कहा है तुमसे? किसी ने कुछ नहीं कहा। आप मुझे बता दीजिए क्या क्या सामान पैक करना है ताकि मैं कर दूं। इतने खराब मूड के साथ अगर हम वहां ट्रिप पर जाएंगे ना, तो हमारे साथ नेगेटिविटी भी चली जाएगी साथ में। कम ऑन यार, चीयर अप। दे देखो मेरी तरफ। आई लव यू सो मच। आई नो कि मम्मी की बातें तुम्हें अपसेट कर देती हैं, लेकिन मैंने इसका एक सोल्यूशन निकाल लिया है। आप वो क्या? वो ये कि हम कुछ दिन बाद अलग घर में शिफ्ट हो जाएंगे। क्या? ये कैसे मुमकिन है? आपकी मम्मी कैसे मानेंगी ये? क्यों नहीं मानेंगी, हम उन्हें मना लेंगे। वैसे भी कौन सा हम कोई दूसरे शहर में शिफ्ट होने जा रहे हैं, यही कहीं आसपास ही तो होंगे। लेकिन हम इस टॉपिक पर मजीद वापस आकर बात करेंगे, ठीक है? ओके।